नमस्कार दोस्तों, माधव पहल अकेडमी में दीपक सर आप सबके बीच में मैं आपको आज बताने वाला हूं कि मेंस में आंसर को कैसे लिखा जाता है। और दूसरी बात, आपके मन में प्रश्न होगा सर अभी एग्ज़ाम प्रीलिम्स 4-5 महीना बचे हुए हैं, तो इस 5 महीने में प्रीलिम्स को पढ़ें या अभी मेंस को पढ़ते रहें। ये आपके मन में डाउट आना सहज और स्वाभाविक है। ये डाउट हमारे भी मन में आता था और ऐसे शंका से हमने भी अपने काफ़ी समय को गुजारा है। तो यहाँ पे सबसे पहला जब मेंस की बात आती है तो एक बात याद रखना, टोटल जो चीज़ डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन, वो मेंस के मार्क्स पे डिपेंड करता है। इंटरव्यू 150 नंबर का रहता है, हालांकि अभी इंटरव्यू के पैटर्न में चेंज होने की बात आ रही है और मेंस जो है 1400 नंबर का होता है। तो मेंस जो रिटन स्किल होता है उसी से आपका नंबर आता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूँ कि मेंस को कैसे लिखा जाए, क्योंकि मैंने खुद 6 मेंस लिखा है और पीएससी में 140वां में 2022 में असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के एग्ज़ाम पे स्टेट रैंक 140वां उठाया हूँ। साथ ही छोटे मोटे एग्ज़ाम भी मैंने निकाले हैं और अभी इंडियन रेलवे पे वर्किंग हूँ। तो जो भी मेरा अनुभव है मैं उसका आपके बीच में सॉल्यूशन रखूँगा और अभी तक 250 से ज़्यादा बच्चे मेरे सेलेक्ट हो चुके हैं। देखिए, जब कभी भी आप मेंस लिखेंगे तो मेंस लिखने के लिए पैमाना अगर आपको बताया जाए तो 2 तरीके से आप पैमाना को समझें। सबसे पहला जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है मेंस लिखने का, वो होता है, ये देखो फॉर्म नंबर 1। इसमें आपको क्या करना है, देखिए 2 प्रकार के माइंडसेट स्टूडेंट होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, मतलब इसको आप कह सकते हैं कि पॉइंट वाइज आपको यहाँ पे चीज़ों को मेंटेन करना, पॉइंट वाइज लिखना। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पैराग्राफ पैटर्न पे क्या करते हैं, काम करते हैं। तो पैराग्राफ में कई लोग होते हैं, लेकिन मैं जो आपको टेक्निक बताऊंगा वो क्या होगा, इन दोनों का समावेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पैराग्राफ और पॉइंट वाइज दोनों तरीके से लिखेंगे। लेकिन कैसे, तो प्रश्न की प्रकृति पे वो डिपेंड करता है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगर छोटा सा क्वेश्चन है 30 शब्द का, 60 शब्द का, तो उसमें इतना समय आपको वेस्ट नहीं करना है। पैराग्राफ में लिख देंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा चेकर को, क्योंकि चेकर भी अपना टाइम बचाने की चाह रखता है। चेकर की भी सोच होती है कि कम समय पे, क्योंकि इतने सारे 3000 बच्चों को एग्ज़ाम मान लो चेक करना है, मेंस में 15 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, तो चेकर की भी सोच होती है कि कम समय पे क्या किया जा सके, अच्छे आंसर की डिलीवरी जिस पे मिले उसमें अच्छा नंबर दिया जा सके। तो ऐसी उसकी धारणा होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं जो आपको पर्सनली आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप क्या करें, पॉइंट का प्रयोग तो करें, साथ ही साथ में जो पैराग्राफ पैटर्न है तो आप पैरा का भी उपयोग करें। कैसे, मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन है ना, कोई क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन में लिख दिया कि बौद्ध और जैन के बीच में समानताओं को बताएं। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात कर रहा है कि क्या क्या समानताएं थी, इस समानताएं को लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, जो मेरी एक अनुभव है, जो मेरी सोच है, 6 पीएससी मेंस का जो भी अनुभव है उसको मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट को एकदम बेसिक शॉर्ट, मतलब 2 लाइन पे इंट्रोडक्शन देते हुए बताएं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच में जो समानताएं थी वो क्या थी। ठीक, उसके बाद में एक बेसिक फॉर्म में बता दीजिए कि भाई कुछ कुछ मान्यताएं ऐसी थी जैसे ये दोनों जाति का विरोध करते थे, साथ में ये दोनों अनिश्वरवादी थे। मतलब आपको सिमिलैरिटीज थॉट्स को बताना है। इन लोगों ने क्या किया था, अपने प्रचार प्रसार के लिए संघ का प्रयोग किया था, अपनी एक कमेटी बनाई थी, संस्था बनाई थी और उसके माध्यम से ये प्रचार प्रसार करते थे। तो उस बेसिक चीज़ों को बता दीजिए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ये समानताएं हैं। ठीक, अब इसके बाद में क्या करना, अगर क्वेश्चन जैसे कि 30 शब्दों का नहीं है, बड़े शब्दों का है, तो एक आप क्या करें, पैराग्राफ बना लीजिए, कुछ डायग्राम बना लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा समानता या समानताएं, तो इस तरीके से कुछ आप ग्राफ बना दीजिए। ज़्यादा आपको याद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कुछ ऐसे समानता को बताइए जो इम्पोर्टेंट में आ जाता है, जो दोनों में हो। तो पहले तो क्या होगा, जब चेकर यहाँ पे चेक करेगा तो उसका इंटेंशन क्रिएट होगा आपके आंसर डिलीवरी पे कि आपने क्या उस चीज़ में लिखा। इसमें लिख दो हिंदू धर्म में जो दोष था। ठीक है, हिंदू धर्म, मैं ऐसे ही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो हिंदू धर्म में जो दोष था जैसे कि बलि प्रथा है ना, तो यहाँ पे एक
आपने लिख दिया। अर्थात यहाँ पे जो आप डिलीवरी देंगे वो एकदम ऑथेंटिक होना चाहिए। अर्थात कोई भी जो टीचर जब आपकी बातों को देखे तो उसको फर्जी ना लगे आपका स्टेटमेंट। दूसरा, और इसमें आप क्या कह सकते हो कि बौद्ध और जैन दोनों अनीश्वरवादी थे। ठीक है, तो अनीश्वरवादी थे, ये बात भी आप यहाँ पे लिख लो। समानताएं में दोनों ये मानते थे कि जो सृष्टि की उत्पत्ति है ईश्वर ने नहीं किया है, तो उस कॉन्सेप्ट में ईश्वर अनीश्वरवादी कहा जाता है। उसी तरीके से इसमें जाति में जटिलताएं इत्यादि इसमें नहीं था। जाति का इन्होंने क्या किया था, कट्टरता के साथ में सहयोग नहीं किया। ठीक है, एकदम ज़्यादा विरोध नहीं किया जाति का, लेकिन फिर भी जाति के विरोध का भावना यहाँ पे देखता है, अर्थात वर्ण भेद इन्होंने नहीं किया। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो भी हमारे पास वर्ण व्यवस्था था, ठीक है, उसका इन्होंने विरोध किया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वर्ण व्यवस्था। ठीक है, एक छोटे से चीज़ों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मतलब पूरा कारण आपको नहीं लिखना है, लेकिन 4-5 ऐसे कारण लिखना है कि आपको वो ऑथेंटिक लगे। अगला, भाषा की लोकप्रियता या जन भाषा। तो जन भाषा क्या है, जैसे पाली और प्राकृत भाषा। भगवान बुद्ध पाली भाषा को प्रयोग कर रहे हैं और जैन जो है महावीर वो प्राकृत भाषा को, तो जन भाषा को इन्होंने धारण किया। इस तरीके से एक आपने डायग्राम बता दिया और बता दिया कि ये जो मूल तत्व थे इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को एक प्रसार करके हमारे बीच में लाया। अब इसके बाद में आपको मेंस को कैसे डिलीवरी करना है, एकदम बलवाची तरीके से डिलीवरी करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ों को आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने पैराग्राफ को स्टार्ट किया और यहाँ से पैराग्राफ को 2-3 लाइन में ख़त्म किया। अगर मान लीजिए 6 लाइन है आपके पास, तो किनारे में छोटा सा एक डायग्राम बनाओ, 2 लाइन ऊपर में खाली लिखो। अगर 60 शब्दों का है तो, अगर 100 शब्दों का है तो अच्छी बात है। 30 शब्दों में तो कुछ ये सब बनाने बनता नहीं है, तो उसमें पॉइंट टू पॉइंट 30 शब्दों में लिख दो। अब उसके अपने यहाँ पे आप पॉइंट का बुलेट्स का यूज़ करना आप चालू करो। यहाँ पे एक बुलेट्स बनाओ, फिर दूसरा बुलेट्स बनाओ, तीसरा बुलेट्स बनाओ, ऐसा करके इसको ऐसे करके आप अरेंज करो। फिर यहाँ पे बताते जाओ कि हिंदू धर्म में जो भी जटिलताएं थी, जैसे संस्कृत भाषा का प्रयोग, उदाहरण के लिए मैं इसको बता रहा हूँ, संस्कृत भाषा जन सामान्य की भाषा नहीं थी, जन भाषा नहीं थी, अर्थात ज़्यादा लोग जो है संस्कृत से उब गए थे और पढ़ा लिखा जो वर्ग था वो ही संस्कृत भाषा को समझ पाता था। उस समय पे शूद्र जो समाज था उसको शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो संस्कृत को समझ नहीं पाते थे। साथ ही साथ में बलि प्रथा, जैसे कि मैंने बलि के बारे में बताया, तो बलि एक बड़ा समाज में तत्व बन चुका था, फैक्टर बन चुका था। अगर समाज में बलि इस तरीके से विद्यमान रहेगी तो पशु बलि से क्या होगा, समाज में कृषि का पतन हो जाएगा, क्योंकि बलि जो है होने से समाज में जानवरों की उपस्थिति कम होने लगी थी, तो लोगों ने वैश्य समाज को नुकसान हो रहा था। तो वैश्य समाज ने भी क्या किया, बौद्ध धर्म जैन धर्म को समर्थन दिया, खास करके जैन धर्म को। आज भी जब देखेंगे बड़े वणिक वर्ग के व्यवसाय के लोग, तो आज भी जैन धर्म में ऐसे आपको जो लोग मिलेंगे व्यवसाय करने वाले मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है भले ही जैन धर्म जो है एग्रीकल्चर नहीं करता, क्योंकि उससे पशुओं को मारना पड़ता है, पशुओं का हिंसा होता है, परंतु जैन धर्म को कृषि से ही, उस समय कृषि से ही व्यवसाय व्यापार इत्यादि मुख्यतः कृषि और पशुपालन था, तो वहाँ से पैसा आता था। भले उनको अहिंसा करना नहीं पड़ता था, लेकिन वहीं से ही पैसा आता था। तो एक तो बलि रीज़न था जिस कारण से बौद्ध धर्म जैन धर्म का सृजन हुआ। और इसमें क्या लिख सकते हो आप, जैसे मैंने बताया कि वर्ण भेद नहीं था, रंगों का भेद नहीं था, कास्टिज्म एक मैटर नहीं था यहाँ पे, और जाति भेद जो है ये नहीं था, जाति भेद बिल्कुल भी नहीं होता था। बौद्ध संघ का जो गठन किया गया था उसमें सभी को प्रवेश का अधिकार था, नारी को भी उसमें प्रवेश का अधिकार था। इस तरीके से आप बुलेट्स करके पॉइंट टू पॉइंट वाइज लिखिए। होता क्या है ना, जब चेकर इस चीज़ को चेक करता है तो चेकर को ये समझ में आना चाहिए कि आपका जो प्रेजेंटेशन है, हालांकि मेरा इंटरव्यू में नाम नहीं आया है पीएससी में, 6 मेंस मैंने लिखा है, लेकिन जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस के बेस पे, यकीन मानिए ये कोई हल्का मुल्का या कोई फालतू चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो मैंने सीखा है उसी चीज़ को बता रहा हूँ। पीएससी में मेरे 140वां रैंक मैंने उठाया, कई छोटे मोटे एग्ज़ाम निकाले, अभी रेलवे पे वर्किंग हूँ,
ठीक है। ग्रुप डी ग्रुप सी मैंने निकाला और कंटिन्यू मेंस मैंने लिखा। 250 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं और अभी भी मैं राज्य के सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ घर बैठे। तो किसी भी प्रकार का अगर आपको कोर्स लेना हो, पीएससी का, व्यापम का, रेलवे का, हॉस्टल वार्डन का, खास करके पीएससी प्लस व्यापम एक फीस में, अगर आप पीएससी लेते हैं तो आपको व्यापम की भी कोर्स फ्री में मिलेगी, और अगर आप व्यापम लेते हैं तो कंप्लीट व्यापम का पैकेज उसी में रहेगा, अलग से आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हम आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराएंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही क्वालिटी वाला, जो कि पूरे कम में बम जो कंटेंट होते हैं, जो एक अनुभवी टीचर का जो उसमें समावेशन दिखता है वो आपको देखने को मिलेगा। 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 10 साल से टीचिंग के फील्ड में हूँ, तो जो भी मेरे कंटेंट रहेंगे मैं आपसे कहूँगा कि आप उसी को पढ़ें और इधर उधर ना पढ़ें। और कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आप बुलेट्स आप बना सकते हो। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहला पॉइंट, अगर अपन पॉइंट वाइज इश्यू समझ पाएँ तो पहला पॉइंट हमने क्या किया, पहला पॉइंट हमने पैरा का यूज़ किया, पैराग्राफ का। दूसरा पॉइंट हमने क्या किया, डायग्राम हमने बनाया, तो हमने क्या है डायग्राम का भी यूज़ किया। तो अर्थात टीचर जो चाहता है आपके आंसर में वो भी मिल गया, ये भी मिल गया। और कई टीचर ऐसे होते हैं जो पॉइंट वाइज देखना चाहते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं रहता, हर चीज़ को जल्दी निपटाना रहता है, तो हमने उसके लिए क्या किया, बुलेट्स का और पॉइंट्स का यूज़ किया। अर्थात तीनों क्वालिटी, तीनों कैटेगरी ए, बी और सी आपके हर एक क्वेश्चन में ये पैमाना दिखना चाहिए। यकीन मानिए नॉलेज और हुनर ऐसा चीज़ है, कहीं से भी मिल रहा है तो उसे ले लेनी चाहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से आपको एजुकेशनल लाभ मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाएं, आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं कि आंसर राइटिंग कैसे की जाए। जो भी मेरे अनुभव रहे हैं सारे अनुभव मेरे इसमें देखने को आपको मिलेंगे। ठीक, तो माधव पहल अकेडमी में दीपक सर, किसी भी प्रकार की कोर्स अगर आपको जानकारी लेने हैं तब आप हमसे संपर्क कर लें 9575204321। ठीक है, आप इसमें संपर्क करें, कोर्स के बारे में जानकारी लें और क्लास को ज्वाइन करें। अगर समझाना समझ आया हो, तरीका समझ आया हो, और इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं उसे भी आप देख सकते हैं कि हम कैसे पढ़ाते हैं, हमारी टीचिंग स्किल क्या है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।